जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल का है। साथियों, इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था कि कोई बहुघात समीकरण होगा, उसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे हम कैसे उस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उसी से क्वेश्चन मैं आज फिर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b² बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक है, इस तरह के समीकरण आपको जब भी देगा वो बताएगा कि इसका क्या बना के करना है, पूर्ण वर्ग। क्या बना के करना है, पूर्ण वर्ग। देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो अचर राशियां हैं अर्थात एक्स या वाई जो भी दिया होगा उसमें एक्स और वाई कोई एक दिया होगा, उसको एक साइड में रख लेना है। ठीक है, और जो अचर राशियां हैं, ठीक है, उसको दूसरी साइड रख लेना है। तो जैसे इसमें चर राशि देखिए एक्स है, एक्स का गुणांक जो भी होगा इसको एक तरफ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स। ठीक है, और ये 2b² का जीरो की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2b²। पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन मैंने ये कहा था कि जो दूसरी कंडीशन होगी, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको आप सभी में भाग दे दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है सभी में भाग देंगे, तो इसमें जब भाग देंगे ये होगा, देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस 3ab एक्स बटे में ए स्क्वायर बराबर माइनस 2b² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने भाग दिया। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3bx अपॉन ए बराबर, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ बी है यहाँ ए है, तो ये लिख उठेगा माइनस 2b² अपॉन ए स्क्वायर। हो गया। ये दूसरी कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन में ये हुआ, दूसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि जो एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का गुणांक है अर्थात दूसरा नंबर एक्स का गुणांक है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स, एक्स के गुणांक को आधा करिए, आधा करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस, पहले इसको लिखो 3b बटे में ए, इसका आधा करना। आधा का मतलब है कि 3b बटे में ए को आधा करेंगे तो 3b बटे में ए है ना, इसका आधा का मतलब भागे कितना करना है, 2। इसको लिख सकते हैं 3b अपॉन 2a, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 3b अपॉन में 2a का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बराबर, ये इधर इतना लिखा था पहले से लिख लो, 2b² अपॉन ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़, फिर वही चीज कि ये इधर 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हुआ जुड़ा, इधर भी वही होगा 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। हो गया। चलिए अब क्या करना है, देखिए हल करना है बस। देखिए ये एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इसके पहले के क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि एक फार्मूला बनाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अर्थात इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ये बी का पूर्ण मान है, तो हो जाएगा 3b अपॉन में 2a का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बराबर, इधर वाला हल किया जाता है। तो देखिए माइनस 2b² अपॉन ए स्क्वायर धन, इसको हल करेंगे ना तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, b² 2 का स्क्वायर होता है 4, ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, उधर वाले को हल करना है, इधर वाले को लिख लो एक्स माइनस 3b अपॉन 2a का क्या, होल स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर 4a² का लासा होगा 4a²। ठीक है, और 4a² में जब ए स्क्वायर से भाग देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 बटेगा 4 का गुणा माइनस 2 में तो 4 दूना 8b² प्लस 4a² में 4a² से भाग होगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा 9b में तो 9b²। हो गया, हो गया कि नहीं, इधर लिख देते हैं या इधर लिखते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब उधर उसी साइड ये दाहिने साइड वाले को हल करना है, इधर वाले को ऐसे लिखते चलिए एक्स माइनस 3b अपॉन 2a का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बराबर, देखिए 8b² 9b², 8b माइनस का 9b प्लस का b² दोनों 9 में से 8 गया 1, अर्थात b² बचा, कितना बचा b², और नीचे बचा 4a² 4a² बन गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3b अपॉन में 2a, जब इसकी पावर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट, ये हो जाएगा b², क्या हो जाएगा b² अपॉन 4a²। ठीक है, रूट क्यों लगा, क्योंकि इधर का जब पावर हटाएंगे तो इधर रूट ले लेता है हमेशा। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है इसका हमें अंडर स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हो गया x माइनस 3b अपॉन 2a बराबर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए
बी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार बी है ना, तो प्लस माइनस बी। अब 4 का होता है 2, ए स्क्वायर का होता है बी स्क्वायर का अगर अंडर रूट निकालेंगे, बी स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो बी आएगा। 4 का होता है 2, क्योंकि 2 4 का वर्गमूल 2 होता है, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी अब प्लस माइनस रूट जब भी मतलब इसका रूट निकलेगा तो हमेशा प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम सबसे पहले प्लस लेते हैं, तो 3b अपान में 2a बराबर, जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा b अपान 2a। ये इधर आएगा, इधर आएगा इधर, तो x बराबर पहले ही वाला लिखो, b अपान में 2a धन 3b अपान में 2a। दिख रहा, देखिए 2a दोनों बराबर है, तो जब नीचे वाली संख्या बराबर हो तो चुपचाप उसको लिखकर ऊपर जोड़ रहा है जोड़ दो, घट रहा है 3 भी और 1 भी, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 2 से 2 काटेंगे 2 दूना 4, अर्थात 2b अपान कितना कितना ए। ये कब आया, जब आपने पॉजिटिव लिया यानी धनात्मक लिया। अगर यहीं पे अगर आप ऋणात्मक लेते तो दूसरा मूल भी आ जाता। कैसे, इधर कर दे रहे हैं, अगर हम माइनस लेते तो होता x माइनस 3b अपान में 2a। इधर से कोई मतलब, इधर जो है वही रहेगा, इधर वाला बदलता है, माइनस का लेंगे तो हो जाएगा b अपान 2a। ठीक है, यहाँ वाला बदलेगा, यहाँ वाला तो जो है वही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करना है, ये उधर जाएगा, ये पूरा पोर्शन उधर लेके जाओ, तो x बराबर माइनस का b अपान 2a, पहले ये वाला लिख लिया, फिर माइनस है इधर आया प्लस 3b अपान में 2a, 2a है। ठीक है, नीचे लिख दो 2a, ऊपर देखो ये प्लस का 3b और माइनस का 3b, तीन में से एक गया तो कितना आ जाएगा 2b, b से b का 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा b अपान, अर्थात x का 2 मूल आया, पहला मूल आया 2b अपान a और दूसरा मूल आया b अपान। ये कौन सा सवाल था, जब कोई भी दोहा समीकरण पूर्ण वर्ग बना के लिखने को बोलेगा कि हल करना है, तो आपको सेम टू सेम कोई भी क्वेश्चन इस तरह से होगा, एक्स वाई जेड जो भी दिया हो, अगर कह रही है पूर्ण वर्ग बना के, तो आप इसी तरह हल करिए। ठीक है, चलिए एक टॉपिक की और बात करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि सूत्र पर आधारित प्रश्न, सूत्र मतलब होता है, आपने सुना होगा श्रीधराचार्य सूत्र, सुना होगा, किताब में है, अपने किताब में देख लीजिएगा, उसमें है। ठीक है, उसमें कहता है कि सूत्र पर हल कीजिए, सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, उसमें बोल कर रखेगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि उसका समीकरण जब हल नहीं होता है तो आप उस सूत्र से हल करते हैं। देखिए जैसे श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये, यही सूत्र ऐसे चेंज होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक है, अपान में 2a, और डी बराबर बता देता है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये बता देता है कि डी बराबर आप रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बल्कि आप यही रखिएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, एक सवाल इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और क्वेश्चन पूछता है इस पर, इस फार्मूले पर, इसको बोलते हो श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, एक सवाल है 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर में 0, और इसको कह रहा है फार्मूले सूत्र पर हल कीजिए। इस पे हल कीजिए, सूत्र पर हल। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो आपको इसको कंपेयर कराना होता है, किससे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो अर्थात a का मान जो आएगा वो कितना आएगा, तो b का मान जो आएगा वो आएगा, ये दोनों में से आएगा -2√2 एंड c का मान आएगा प्लस के 1, हो गया, तुलना हो गई। अब इसी को उठा के रख दीजिए, कैसे, x बराबर, देखिए माइनस b तो माइनस लग गया, b का मान है देखिए माइनस, तो -2√2, फिर प्लस माइनस है, फिर रूट है बी स्क्वायर मतलब होता है -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का मान है 2 और c का मान है 1,
बटे में 2 गुणे कितना ए, 2a होता है और a का मान है, ठीक है। हल हो गया ये। चलिए अब इसी को और थोड़ा सा हम हल करने की कोशिश करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस का बन गया प्लस, तो ये लिखो था 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ देखिए √2 का होल स्क्वायर, देखिए 2 का वर्ग होता है 4, अगर देखेंगे 2 का वर्ग कितना 4 गुणे √2 का स्क्वायर जब करते हैं तो √2 हट जाता है और जो नंबर होता है लिख उठता है, ठीक है। और माइनस 2 बार, क्योंकि जब माइनस सम बार आता है तो प्लस बन जाता है। देखिए अब -4 × 2 यानी 4 दूना कितना बन गया 8, 4 दूना कितना बन गया 8, बटे में 2 दूना 4। इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 दूना 8 माइनस 8 बटे में 4 हो गया। अब यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या, x बराबर 2√2 ठीक प्लस माइनस, अब यहाँ देखो ये 4 8 प्लस का 8 माइनस का कट गया, अर्थात यहाँ बचा 0 और बटे में 4, बटे में 4। जब ये मान 0 हो गया तो इधर वाला खत्म काम, इधर वाला बचा 2√2 बटे में 4। हो सकता है यहाँ पे आंसर हो, थोड़ा सा इसको और हल कर सकते हैं, कैसे, इसको काटिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी हम लिख सकते हैं √2/2। इस तरह जब क्वेश्चन आ जाए यानी x बराबर आ गया √2/2, जब दोनों ऊपर नीचे देखो बराबर है, ऊपर भी 2 है नीचे 2, बस ऊपर रूट में है नीचे नहीं है, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, किससे √2 से, किससे कर दीजिए √2 से, इसके जस्ट अपोजिट नंबर से, यानी 2 है तो √2 लगाओ, अगर 4 होता तो हम किससे करते √4 से करते, ठीक है, जो भी है, जैसे 3 होता तो √3 से करते। जब एक ही गुणा इसमें हुआ x बराबर, तो एक का गुणा है तो यहाँ ऊपर आ गया 2, नीचे आएगा 2√2, इससे ये कट गया, आपका मान आया 1/√2, 1/√2, ठीक है। x का दोनों मूल सेम टू सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वही है, यहाँ पे अगर 0 ना आता तो कुछ और वैल्यू आ सकती है। समझ में आया साथियों, ये क्या है, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। इस तरह के सवाल आप अपनी किताबों में ढूंढिए, कोई भी क्वेश्चन हो अगर सूत्र पर बोल रहा है तो आप फार्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस √d² - 4ac/2a, इसी पर रखिए और इस समीकरण से आप क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि x तो ये है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो b का मान होता है, x² का मान जो भी होता है, जो भी मल्टीप्लाई होता है वो a का मान होता है और c हमेशा अकेला होता है, ठीक है। कंपेयर करा के फार्मूले रखेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है साथियों। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढिए, कोई भी क्वेश्चन हो अगर फार्मूले पे कह रहा है तो उसको लगाइएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।